उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान के साथ साथ पंजाब में आज वोटिंग चल रही है और तमाम सीटों पर नजर बनाए हुए आज तक पर यह कवरेज लगातार जारी है। हमारे साथ इस समय स्टूडियो में विजय त्रिवेदी जी मौजूद हैं, हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी मौजूद हैं और साथ में संजय कुमार जी। बहुत स्वागत है आप तीनों का। हम चर्चा यहां पर शुरू करें और अपने रिपोर्टर्स से भी बातचीत करें, उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आज वीआईपी वोटर्स कौन कौन से निकले हैं। दरअसल आज करहल की सीट पर वोटिंग थी, मैनपुरी इटावा का पूरा इलाका, तो मुलायम परिवार आपको तस्वीरों में अच्छी तरह से दिखेगा। और पंजाब का जहां तक सवाल है, चूंकि समूचे पंजाब में आज चुनाव है, तो बादल परिवार से लेकर अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू, भगवंत मान, सब आपको इन तस्वीरों में नजर आ जा रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज आपको दिखा देते हैं। दोपहर 1 बजे तक का जो आंकड़ा हमारे सामने है, इसमें हाथरस में 36.61%, फिरोजाबाद में 38% से ऊपर, कासगंज में 37.6%, एटा में 42.24% वोटिंग हो चुकी है। 1 बजे तक का ही आंकड़ा जो हम आपको दिखा रहे हैं। मैनपुरी में 41.14%, फर्रुखाबाद में 35%, कन्नौज में 37.7%, इटावा में 36.27% वोटिंग अभी तक हुई है। औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, इन सब इलाकों के भी दिखा रहे हैं। कानपुर नगर का वोट परसेंटेज जो है वो सबसे पिछड़ा हुआ है, लगभग 28.5% वोटिंग वहां पर हुई है। बाकी जगह 35, 34 और 37% से ऊपर वोटिंग आप देख रहे हैं। पर वोटिंग परसेंटेज संजय जी कुछ बता रहा है, आखिर कानपुर नगर इतना कम क्यों देख रहे हैं? श्वेता, कानपुर नगर में टर्नआउट कम है, इससे बहुत अचंभित होने की बात नहीं है। अगर आप चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, किसी भी राज्य का चुनाव देखें, शहरी मतदाताओं का में थोड़ा सा उदासीनता दिखाई पड़ती है और शहरी इलाकों में टर्नआउट हमेशा कम रहता है। अगर 2019-14 इस तरह के लोकसभा के चुनाव को देखें तो उस राज्य में जितना भी टर्नआउट होता है, उस राज्य के जो बड़े शहर होते हैं और खासकर जो कैपिटल सिटी है, कम से कम 10% मतदान कम रहा है। तो कानपुर में अगर ऐसा देखने को मिल रहा है तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। कानपुर का टर्नआउट जरूर कम रहेगा, लेकिन बाकी जगहों का टर्नआउट अगर हम देखें तो मुझे लगता है जिस तरह का उत्साह 2017 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था या पहले 2 चरण में देखने को मिला, उसके संकेत अभी दिख रहे हैं। शाम 6 बजते तक आंकड़े बिल्कुल साफ हो जाएंगे और मुझे लगता है उतना ही मतदान होगा जितना 2017 में हुआ था या उससे कहीं ज्यादा भी हो सकता है। चलिए, केवल 28.5% वहां पर है, लेकिन कानपुर की जनता के पास ये मौका है कि आप निकलें। देखिए, बाकी जगहों का 40% भी पार कर चुका है। मुलायम परिवार आज किस तरीके से वोटिंग करने के लिए निकला है, हम आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। लौट के आता हूं। एक तरफ धर्मेंद्र यादव, दूसरी तरफ अक्षय यादव, बीच में डिंपल और अखिलेश। ऐन मतदान के दिन मुलायम परिवार की नई पीढ़ी एक साथ एक फ्रेम में दिखी और ये संदेश देने की कोशिश हुई कि यादवलैंड में घर की जमीन वापस पाने की कैसी जद्दोजहद चल रही है। सैफई में मतदान करने अखिलेश आए तो ये फैमिली फोटो सेशन भी हुआ और कार्यकर्ताओं का जोश भी हाई दिखा। इस आर पार की लड़ाई में अखिलेश के सामने बड़ी चुनौती है। पोलिंग बूथ पे पहुंचते हुए यहाँ पे आप देखिए अखिलेश यादव पहुंच गए हैं। ये वो वक्त है जब राम गोपाल यादव और शिवपाल पहले से ही जो है यहाँ पे वोट डाल चुके हैं और अब अखिलेश यादव यहाँ पे आप देख रहे हैं, धर्मेंद्र यादव भी नजर आ रहे हैं। पूरा यादव परिवार यहाँ पे ये स्कूल है, जहाँ अभिनव स्कूल जहाँ पे डालता है हर साल हर बार। और डिंपल यादव नजर आ रही है फ्रेम में, डिंपल के साथ यहाँ पे अखिलेश फ्रेम में नजर आते हुए यहाँ पे वोट डालने के लिए। अब तक मीडिया के कैमरों से उछल रहा मुलायम परिवार यादवलैंड के मोर्चे पर पूरी तरह मुस्तैद रहा। अखिलेश के साथ भाइयों की ये तस्वीर, मुलायम का आशीर्वाद लेते शिवपाल की ये तस्वीर और 2 दिनों से लगातार अखिलेश के साथ दिख रहे छोटे चाचा की एक और तस्वीर।
मुलायम परिवार एकजुटता का भरपूर संदेश दे रहा है। अखिलेश और डिंपल जीत का दम भर रहे हैं, तो छोटे बड़े दोनों चाचा अखिलेश की जीत की कामना कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस चुनाव के बाद परिवर्तन आएगा और बदलाव होगा। भारतीय जनता पार्टी वहीं पहुंच जाएगी जहां पर पिछली विधानसभा में संख्या थी। नहीं, मुझे लगता है कि ये समाजवादी पार्टी इस बार बहुत सारे लोगों को लेकर साथ चली है और हमने अलग अलग रंगों का गुलदस्ता सजाया है और सब अपना काम कर रहे हैं। तीसरे चरण ने तय कर दिया है कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री से कोई रोक नहीं सकता है। 2022 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तीसरे फेज में जनता बड़े सब के सब लोग आए, साइकिल का बटन दबाएं, योगी को हटाएं, अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाएं, ये उनसे अपील करता हूं। यूपी की राजनीति में मुलायम का परिवार हमेशा से एक मुद्दा रहा है। ये परिवार अखिलेश की ताकत है, तो इसी परिवार के चलते उन पर परिवारवाद का आरोप भी लगता रहा है और इस बार तो बीजेपी परिवार में दरार तलाशने का आखिरी वक्त तक इंतजार करती रही और पहला मौका मिलते ही टारगेट पर ले लिया। कैसे वहां कुर्सी नहीं मिली और वह मुंह लटकाए बैठा था। क्या दुर्गति थी, क्या दुर्गति थी उसकी। और वह दुर्गति देखते हुए मुझे तो कल बड़ा लग रहा था कि कहां ये प्रदेश भर में घूमता था, हजारों लोग उनके साथ जाते थे। नेताजी का प्रमुख सिपा सालार हुआ करता था और कल उस बेचारे को कुर्सी का हत्ता मिला बैठने के लिए, कुर्सी का हत्ता। राजनीति में संदेश की बड़ी अहमियत होती है। शिवपाल यादव पर योगी का ये तंज भी बेमतलब नहीं था, लेकिन लगता है कि इस बार अखिलेश ने परिवार को लेकर होने वाले हमलों से बचाव का इंतजाम कर रखा है। उधर परिवार पर वार हुआ तो अखिलेश ने ये दिखाया कि एकता की ईंट कच्ची नहीं, उनका परिवार दुरुस्त है। सैफई से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।